साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज देखिए हम मकर लग्न का मई माह का राशिफल समझने वाले हैं। देखिए, मई माह के शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है यह आप सामने कुंडली में देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मई माह के प्रारंभ में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शुक्र जो है मई माह के शुरुआत में पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में, केतु दशम भाव में और शनि जो है वो दूसरे भाव में है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल जीरो से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बेस चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो मकर लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए यह मई महीना आपके लिए ठीक ही रहने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी। देखिए, आपके कर्म भाव में केतु स्थित है, यानी दशम भाव में केतु स्थित है। तो जहां कहीं भी कुंडली में केतु स्थित होता है उस भाव से संबंधित चीजों में हमें असंतुष्टि का एहसास होता है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अभी आपको यह लग रहा होगा कि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से नतीजे जो है आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, यदि ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं तो आप प्रतिदिन जो है शाम के समय कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट खिलाने का नियम अवश्य ही बनाएं। इसके अलावा यदि आपके आसपास कहीं भैरू जी का मंदिर हो तो आप समय समय पर मंदिर जाएं और वहां एक नारियल जो है वो जरूर अर्पित करें। मेरे प्रिय साथियों, वैसे देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अभी समय ठीक है, लेकिन अभी 2 मई से ही आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आपके व्यापार में कहीं कोई रुकावट आ रही है या आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन देखिए, यह कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। ये छोटी मोटी समस्याएं होगी जिससे आप जो है पार पा लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, देखिए अभी आपका चतुर्थ भाव भारी है, यानी चतुर्थ भाव में बृहस्पति और राहु की युति है जिससे गुरु चांडाल दोष बन रहा है और सूर्य भी जो है 14 मई तक यहीं स्थित है जिससे सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा है। देखिए, तो आपके घर में अभी अशांति रह सकती है, यानी छोटी छोटी बातों पर किचकिच हो सकती है। तो छोटी मोटी बातों पर आप जो है डिबेट ना करें, उसको अवॉइड करें। देखिए, अभी आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति और राहु की युति है जिससे देखिए गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समय समय पर मंदिर जाएं, साधु संतों का आशीर्वाद लें और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। इसके अलावा हर प्रकार के नशे से दूरी बनाए रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें जिससे बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा और राहु भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा देखिए, आप राहु को पॉजिटिव करने के लिए किसी स्वीपर को मूली का दान भी कर सकते हैं।
मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शादीशुदा हैं तो 10 मई से ही आपको अपने पर संयम रखना होगा, अन्यथा आप गुस्से में बहुत कुछ कह देंगे जिससे आप और आपके पार्टनर के मध्य संबंधों में खटास आ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए, यदि आप गढ़ लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आप 1 जुलाई तक थोड़ा संयम रखें, उसके पश्चात ही आप कहीं डील को फाइनल कीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर अब आप काम करना प्रारंभ कर दीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि आप अपने व्यापार में कहीं कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन से संबंधित किसी भी कार्य में आप कहीं कोई निवेश ना करें। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो अभी ग्रहों की स्थिति विवाह होने के अनुकूल नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा संयम रखें। अभी कोई योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी विवाह के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो 2 मई से ही विशेष सावधान रहें। आपकी प्रेम की नैया डूब सकती है, यानी प्रेम संबंधों के तरीके से 2 मई से 30 मई तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे देखिए, यह कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इस समय सीमा में विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा व्यापार में कंपटीशन भी इस समय सीमा में रह सकता है, तो संभल कर ही चलें। इसके अलावा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आप ज्योतिष या कर्मकांड के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप जितना जल्दी कर देंगे उतना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा, यानी कि ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, मकर लग्न के जो लोग होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। आपको अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, और यदि आप मेहनत करते हैं तो अपने लक्ष्यों को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप आलस्य से दूरी बनाए रखें और समय पर अपना काम निपटाएं, और एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि आपकी लाइफ के जो भी सीक्रेट हैं वह आप किसी के भी साथ शेयर ना करें। मेरे प्रिय साथियों, 13 और 14 मई को आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनेगी, जिससे विष योग बनेगा, और इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे इन 2 दिनों में आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट ना करें, अन्यथा दोनों के मध्य छोटी छोटी बातों पर खटपट हो सकती है। देखिए, इन 2 दिनों में आपको चिंता भी रह सकती है, तो आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें। इसके अलावा 9 और 10 मई जो है, यह आपके लिए खर्चे वाले दिन साबित हो सकते हैं, यानी अनावश्यक खर्च जो है आपके सामने आ सकते हैं, जिन्हें जो है टाला नहीं जा सकता। इसके अलावा 22 और 23 मई को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन 2 दिनों में आपको चिंता रह सकती है। इसके बाद 1, 27 और 28 मई भी आपके लिए अच्छे दिन नहीं है, यह दिन भी आपके लिए टेंशन वाले दिन है। देखिए, जो भी अभी मैंने सावधानी रखने वाले दिन आपको बताए हैं, उन दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें, जिससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। देखिए, यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो 9, 10, 22 और 23 मई जो है अच्छे दिन है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन 4 दिनों में प्रपोज कर सकते हैं। अब देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो 5 मई को है, अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और जरूरतमंदों की मदद करें और गौ माता की सेवा करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ की अभिषेक करें, मंदिर जाएं, ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।